हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। देखिएगा, क्वेश्चन है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखे थे, लेकिन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं देखे थे। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल है ना जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे का रो इक्वल हो, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है। इफ ए एंड बी आर two matrices, then product of A and matrix B is possible only when number of columns in matrix A is equal to number of rows in matrix B। जैसे बोले क्या, एक मैट्रिक्स A है ए आई जे, ये m इंटू n है। दूसरा मैट्रिक्स B है बी आई जे, और ये n इंटू पी है। बोले कि देखो कि दोनों का प्रोडक्ट जो है ना वो क्या होगा, ए आई जे इंटू बी आई जे। ये दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तब पॉसिबल है जब पहले का कॉलम ये होता है फर्स्ट रो बताता है, ये नंबर ऑफ कॉलम बताता है। तो नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो और इन सेकेंड मैट्रिक्स। ठीक है, पहले में नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे में नंबर ऑफ रो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर हो जाएगा ये, पहले का स्टार्टिंग वाला और दूसरे का लास्ट वाला, पहले का रो और दूसरे का कॉलम, ये जो होगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। मान लो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किए और कुछ आया सी आई जे, तो ये क्या आएगा m इंटू पी, पहले का ये दूसरे का कॉलम। पहले का याद रखना है, पहले का कॉलम दूसरे का रो अगर सेम है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। लेकिन वही बोले कि जो रिजल्टेंट आएगा उसका ऑर्डर कैसे बताएंगे, तो पहले का कॉलम और पहले का रो और दूसरे का कॉलम जो होगा वही रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। बोले यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। हमेशा याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन हमेशा करेंगे मैट्रिक्स में रो बाई कॉलम। ठीक है, कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, रो बाई कॉलम करके भी दिखाते हैं एक। हाँ चलिए देखेंगे एक क्वेश्चन। मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू दिया हुआ है 1 2 3 0 4 5। ऑर्डर इसका कितना है, ऑर्डर कितना है बताओ, 2 इंटू 3। मैट्रिक्स बी दिया हुआ है 2 4 1 3 3 6। सॉरी ये वैसे नहीं, ये दिया हुआ है दूसरा मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर 3/2। अब क्वेश्चन है कि ए बी फाइंड करते हैं। तो ए बी के लिए ए मैट्रिक्स है 1 2
3 0 4 5 और बी मैट्रिक्स कितना है 2 4 3 1 1 6। क्या इसका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? सबसे पहले बताएंगे क्या इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो देखिएगा पहले का कॉलम दूसरे का रो सेम है ना, यस सर सेम है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के लिए पहले का कॉलम और दूसरे का रो, देखो पहले में 3 दूसरे में भी रो है 3, तो पॉसिबल है। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो सीखिएगा। सबसे पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं और 1 1 के पोजीशन पे रखते हैं। याद रखिएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे ना तो 1 1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो 1 2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 2 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 2 2। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो 1 into 2, सबसे पहले देखिएगा 1 into 2 2, या फिर 2 into 3 6, 3 into 1 3। आ रही बात समझ में? फिर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग, मतलब इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे तो 1 2 के पोजीशन पे लिखेंगे। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम मतलब 1 2, तो 1 2 के पोजीशन पे 1 into 4, 2 into 1, 3 into 6। ठीक है, फिर 2 1, यहां पे क्या लिखेंगे 2 1 का पोजीशन होता है ना सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 12 5। यहां पे देखिएगा 2 2 0 4 into 1 4, 5 into 6 30। तो अगर इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 11 24 17 34। ऑर्डर कितना आया 2/2। और मैं ये पहले भी बताया था कि देखिएगा पहले का रो दूसरे का कॉलम मिला दो ना तो यही ऑर्डर होगा। ऑर्डर आया ना 2/2। एक बार फाइंड करते हैं बी ए। ये तो ए भी फाइंड किए बी ए, तो बी ए है 2, ये बी 2 4 3 1 1 6। और ए देखिएगा ए क्या है, ए देखो वहां से 1 2 3 0 4 5। आ रही समझ में क्या? हाँ सर देखिए इसका ऑर्डर कितना है 3 into 2, इसका ऑर्डर कितना है 2 into 3। क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? यहाँ पे 2 यहाँ 2, हाँ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ऑर्डर कितना आएगा 3/3। चलिए करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 2 into 1 2, फिर 4 into 0 0, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ठीक है, तो 2 into 2 4, 4 into 4 16, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 into 3 6, 4 into 5 20, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 into 1 3 प्लस 1 into 0 0। ठीक है, फिर 3 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 3 into 2 6, 1 into 4 4, फिर 2 3। ये पोजीशन देखो, अगर कहीं भूल गए ना तो आप सोचो यहाँ ये कौन सा पोजीशन है 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3 into 3 9 प्लस 1 into 5 5। यहाँ पे देखेंगे तो 1 into 1 ये थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 1 into 1 1, ठीक है, और 6 into 0 0। तो फिर यहाँ पे 1 into 2 6 into 4, 1 into 3 6 into 5। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं 2 3 1 20 10 26 26 14 33। ये आप बताएं क्या ए बी मैट्रिक्स और बी ए मैट्रिक्स इक्वल आया क्या? नहीं, ये देखो ना 3/3 आया ना 3/3 का, तो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। जरूरी नहीं है कि ए इंटू बी और बी इंटू ए इक्वल हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
चलिए जल्दी से नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा। नेक्स्ट हेडिंग क्या डाले? प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इसमें सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। जनरली नॉट कम्यूटेटिव। क्या बोले? जनरली। तो सर कभी कभी हो सकता है क्या? हाँ, तो कभी कभी हो सकता है, कभी कभी हो सकता है, लेकिन कभी कभी को हम थोड़ी ही बोलते हैं कि ऐसा होगा। ए बी, अभी तुरंत अभी एक एग्जांपल में दिखाया था ना कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। सेकेंड देखेंगे, ए बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी सी, ये होता है। तो इसे क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव। थर्ड देखेंगे, ए इंटू बी प्लस सी, ये हो जाएगा ए बी प्लस ए सी, इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, तो चलिए समझिएगा पहले इसको, फिर आगे करते हैं। बोले कि ए बी और बी ए इक्वल नहीं होता है, ये तो पहले बताए हैं, मतलब जनरली नहीं होता है। कभी कभी बाई चांस आ जाए तो वो अलग की बात है, लेकिन जनरली नहीं होता है। पहले ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, फिर उसके साथ सी को करें, या बी और सी को मल्टीप्लाई कर ले और फिर उसके साथ ए को मल्टीप्लाई करे तो वो इक्वल आएगा। तो इसे बोलते हैं एसोसिएटिव। अब क्या है ना, यहां पे देखो b प्लस सी, दो मैट्रिक्स को ऐड करके मैट्रिक्स सी के साथ, सॉरी b प्लस सी को ऐड करके मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करना है। क्या बोले? इन दोनों को ऐड करके इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, या ऐसा करे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे ए बी प्लस ए सी, तो इसे क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव। और ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, दो को मल्टीप्लाई ऐड कर ले फिर मल्टीप्लाई करें, या ए से दोनों को मल्टीप्लाई करके उसके बाद ऐड कर ले, दोनों वैल्यू सेम होगा। अगर ऐसा है ए बी इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स आ गया, इसका मतलब ये नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट, जैसे कि दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो होता है तो उन दोनों में से कम एक तो जीरो होता ही है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता है। अभी मैं दिखाऊंगा। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो। हो सकता है कि मतलब जीरो कहने का मतलब जीरो मैट्रिक्स, ऐसा दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इन दोनों में से कोई एक मैट्रिक्स जीरो है। हो सकता है कि दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स हो और इनका प्रोडक्ट क्या हो जाए? जीरो हो जाए। एक एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल इस पे करके दिखाते हैं कि अगर ए मैट्रिक्स है ए एंड बी मैट्रिक्स है ए। अब थोड़ा करके देखो, ए बी, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 0 इंटू 1 0, फर्स्ट ये 1 इंटू 0 0, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से 0 इंटू 2 0, फिर 1 इंटू 0 0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 1 0, फिर 2 इंटू 0 0, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू 2 0, 2 इंटू 0 0। तो दो मैट्रिक्स जो नन जीरो मैट्रिक्स थे, लेकिन इसका प्रोडक्ट कितना आया? जीरो आया। तो ऐसा पॉसिबल है कि दो मैट्रिक्स कैसा हो? नन जीरो हो, लेकिन उसका प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स आ जाए। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इस पे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे।
ये देखिएगा, दो मैट्रिक्स अगर स्केलर है ना तो उसका प्रोडक्ट भी स्केलर होगा, दो मैट्रिक्स डायगोनल है तो उसका प्रोडक्ट भी डायगोनल होगा। मतलब दो डायगोनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आएगा, डायगोनल मैट्रिक्स आएगा। क्वेश्चन है, इफ मैट्रिक्स ए का वैल्यू दिया हुआ है कुछ 2 -1 0, ये ऐसे ही कोई भी वैल्यू आप लेकर के एक बना लो, 4 1 3 2 -2 3। बताएं इसका ऑर्डर कितना है इस मैट्रिक्स का, 3 × 3। अरे देख रहे हो ना, 3 रो है एंड 3 कॉलम है, एंड दिया हुआ है a² -4a n = 0। ये कंडीशन दिया हुआ है और बोला देन फाइंड वैल्यू ऑफ n का वैल्यू बताना है। a दिया हुआ है और ये रिलेशन दिया हुआ है, तो सबसे पहले a² फाइंड करते हैं। a² कैसे निकलेगा, a × a, तो मैट्रिक्स A कितना है, 2 -1 0 4 1 3 2 -2 3। इसको इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, 2 -1 0 4 1 3 2 -2 और 3 से। तो अब मल्टीप्लाई करके निकालते हैं a²। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, नहीं तो बच्चे गलती करने लगते हैं। तो 2 × 2 4, फिर -1 × 4 -4, फर्स्ट रो कॉलम रो बाई कॉलम, -1 × 4 -4, 0 × a 0, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 × -1 -2, -1 × 1 -1, फिर 0 × फर्स्ट रो 1 2, तो 1 2 की जगह पे, ठीक है, फिर 1 3, तो 1 3 की जगह पे, 2 × 0 0, -1 × 3 -3, 0 × ये 0। यहाँ पे चलो, ये 2 1 का पोजीशन है, मतलब इधर से 2 इधर से 1, 4 × 2 8, 1 × 4 4, 3 × 2 6, 2 2 -4 +1 -6, ठीक है। यहाँ पे चलो 2 3 0, 1 × 3 3, 3 × 3 9, यहाँ पे 3 1 3 1, 2 × 2 4 -8 +6, फिर 3 2 3 2, 2 × -1 -2 -2 × 1 -2, 3 × -2 -6, फिर 3 3 -2 × 3 -6, 3 × 3 9, तो 4 -4 0 -3 -3 18 -6 and 4 -10 +1 -9 12 3 -10 2। ये आ गया किसका वैल्यू, a² का वैल्यू। अब क्या करें, 4a निकाल ले। 4a कैसे निकालेंगे, तो मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हर एक एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई करें। तो 4 × 2 8, 4 × 4 16, 4 × 2 8, 4 × -1 -4 4 -8 0 12 12, ये हो गया 4a। अब देखिएगा मेरे पास गिवन है a² -4a n = 0, तो यहाँ से n कैसे फाइंड कर सकते हैं, a² -4a, n को इधर ले आए, तो a² का वैल्यू ये था 0 -3 -3 18 -9 12 2 -10 3 माइनस, और 4a का वैल्यू ये था। तो अब ऐसा करते हैं ना, यहाँ पे प्लस लिखते हैं, सबको माइनस के साथ लिख देते हैं, -8
-16 -8 +4 -4 +8 0 -12 -12। अब इसको सॉल्व अगर कर इसको कर ले, 0 -8 -8 18 -16 2 2 -8 -6 -3 +4 यानी कि 1 -9 -4 -13 -10 +8 यानी कि 2 -3 0 12 -12 0 3 -12 -9। ठीक है, तो ये आ गया इनका वैल्यू। जल्दी से कॉपी कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो चैप्टर बहुत ही आसान है, ठीक है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही काफी है जितना बता रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, सॉल्व फॉर x एंड y गिवन दैट x y 3y x इंटू 1 2 3 5। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि सॉल्व x एंड y गिवन दैट, ये दिया हुआ है और x और y का वैल्यू फाइंड करना है। यार बहुत सिंपल है, क्या करें, ये दोनों मल्टीप्लाई में है और तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स बनाते। क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स बना दे, उसके बाद ये दूसरे मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा। और आप जानते हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल हो तो एलिमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर सकते हैं। तो वही काम करेंगे इसमें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। क्या मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है? तो इसमें रो कॉलम कितना है 2, इसमें रो कितना है 2, तो मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है। तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, 1 इंटू x प्लस 2y। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसको कहाँ लिखेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 1 1 2 की जगह पे नहीं लिखेंगे 2 1, तो 3y प्लस 2x और ये किसके बराबर है 3 5। और ऐसे भी सोचो ना, ये कितने का है 2/2 है, ये कितने का है 2/1 है, तो आएगा कितना 2/1, तो आया ना 2 रो 1 कॉलम। तो जब दो मैट्रिक्स इक्वल है तो क्या होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। x प्लस 2y इक्वल्स टू 3 एंड 3y प्लस 2x इक्वल्स टू 5। ये दो इक्वेशन है। इक्वेशन तो सॉल्व करने आता है ना, फर्स्ट इक्वेशन को क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद सेकेंड से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 6 और ये है 3y प्लस 2x इक्वल्स टू 5। सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको पहले लिख लो 2x प्लस 3y, ऐसे लिख लो 2x प्लस 3y। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कैंसिल, 4y माइनस 3y कितना हो जाएगा y, और 6 माइनस 5 यानी 1। y का वैल्यू 1 है, किसी एक में रख दो, y के जगह पे 1, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 3 मीन्स x का वैल्यू 3 माइनस 2 1 मीन्स x का वैल्यू 1 एंड y का वैल्यू भी 1।
बताइए कैसा आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या? अगर आ रहा है ना तो ऐसे आप लोग पढ़ते रहें। और भी क्वेश्चंस देखते हैं। देखें, फाइंड मैट्रिक्स ए इफ ए सेटिस्फाई द इक्वेशन। बोल रहा है कि मैट्रिक्स ए फाइंड करो अगर ए जो है ना इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे 4 1 3 और यहां पे इंटू ए इज इक्वल टू 4 1 3 8 2 6 फिर 4 1 3। पहला पार्ट क्वेश्चन का ये है। एक आप लोग वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन पार्ट को सॉल्व करें। और सेकेंड बोल रहा है 1 0 0 2 1 0 3 2 1 इंटू ए इज इक्वल टू 1 0 0। ठीक है, तो ये गिवन क्वेश्चन है। तो देखिएगा ये ए इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो हम क्या करें, सबसे पहले मीन्स इन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट इतना आया। चलिए सॉल्यूशन इसका देखते हैं। एक मैट्रिक्स है 4 1 3 और ये मैट्रिक्स ए इक्वल टू 4 1 3 8 2 6 4 1 3। इसका ऑर्डर बताएं कितना है, 1 2 3 1। ये 3/1 मैट्रिक्स है और ये 3/3 मैट्रिक्स है। अब क्वेश्चन है, देखो इन दोनों का प्रोडक्ट कब पॉसिबल है? इन दोनों का प्रोडक्ट जब पहले का कॉलम और दूसरे का रो सेम हो। तो पहले का कॉलम 1 तो इसका रो भी 1। अच्छा एक चीज जानते हो क्या, ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आता है ना, दोनों का प्रोडक्ट मैट्रिक्स जो आता है, ये बताता है पहले का रो, तो पहले का रो 3 है। और ये चीज क्या बताता है, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, मतलब इसका कॉलम कितना है 3। इससे पता चला कि मैट्रिक्स ए जो है वो कितने का है, 3/3 मैट्रिक्स है। सॉरी, मैट्रिक्स ए 1/3 मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि ये जो बताता है ना दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम बताता है। तो लेट मैट्रिक्स ए को कैसा मैट्रिक्स ले लें, 1/3 मीन्स एक रो और 3 कॉलम, x y z 1/3 का मैट्रिक्स है ना। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहां पे 4 1 3 इंटू एक्स वाई जेड और ये आएगा कितना 4 8 4 1 2 1 3 6 3। अगर इसका हम प्रोडक्ट फाइंड करें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, सबसे पहले देखिएगा इसका रिजल्ट कितने का आएगा 3/3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू एक्स यानी कि 4x 1 2 ये 1 1 था, ये 1 2 4y 1 3 4z। ठीक है, 2 1 मीन्स x y z 3x 3y 3z 3x 3y और 3z। ये वैल्यू इसके बराबर है 4 8 4 1 2 1 3 6 3। तो आप कहीं से भी देख ले, यहां से देख लो 4x का वैल्यू कितना है 4, 4y का वैल्यू 8 और 4z का वैल्यू 4। तो यहां से x का वैल्यू 1, y कितना आएगा 2 और z कितना आएगा 1। कोई बच्चा बोलेगा सर यहां से बोलेंगे तो देखो x 1 y 2 z 1, वही चीज आएगा। नीचे से भी आप करेंगे वही चीज आएगा। ठीक है,
देखिएगा ये वाला पार्ट अभी बाकी था। तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट में दिया है 1 0 0 2 1 0 3 2 1, इट इज मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स ए, देन इट विल गिव 1 0 0। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका पहले देखिएगा 3/3 ऑर्डर, ये 3/1, ये 3 है तो प्रोडक्ट तब पॉसिबल है जो यहाँ भी 3 होगा, यहाँ पे 1 है मीन्स ये 1, मीन्स यहाँ पे ए मैट्रिक्स को लेंगे x y z 3/1। तो करके देखते हैं 1 0 0 2 1 0 3 2 1, और यहाँ पे a के जगह पे इस वैल्यू को रखें x y एंड z, इट इज इक्वल टू 1 0 0। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, x के साथ, 0 जो भी होगा 0 आएगा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो है नहीं, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स 2x प्लस y, z नहीं आएगा, और 3 इंटू एक्स 3x प्लस 2y प्लस z, और ये किसके बराबर है, 1 0 0 के बराबर है। अगर इसको मल्टीप्लाई कर तो अब तो मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो जब ये दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट इक्वल है, इसका मतलब क्या है, ये एलिमेंट इसके बराबर, ये एलिमेंट इसके बराबर, ये इसके बराबर, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल, मीन्स x इक्वल्स टू 1। फिर 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, x के जगह पे 1 रख दे तो 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 0, तो y का वैल्यू कितना आएगा, -2। फिर थर्ड वाले पे चलते हैं, 3x प्लस 2y प्लस z इक्वल्स टू 0, x के जगह पे रख दो 1, y के जगह पे क्या रखोगे, -2, तो -4 प्लस z इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से z का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो ये -4 प्लस 3 -1, और इधर आएगा तो 1, मीन्स मैट्रिक्स A जो था ये हम क्या लिए थे, x y z, तो x के जगह पे 1, y के जगह पे -2, z के जगह पे 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 कर सकते हैं आज के लेक्चर के बाद, और क्वेश्चंस आप लोग साथ साथ में करते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन फॉर x के लिए इक्वेशन सॉल्व कीजिए, और इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 1x1, इट इज मल्टीप्लाइड बाई 1 3 2 0 5 1 एंड 0 3 2 और 0 मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलो देखो, सबसे पहले क्या करें, इधर 0 लिखने का मतलब क्या है कि एक 0 मैट्रिक्स है। क्या है, 0 मैट्रिक्स, मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो प्रोडक्ट आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू एक्स 1 इंटू 1 1, x 0 0, फर्स्ट कॉलम के साथ 0 आ जाएगा। फिर 1 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 इंटू 3 3 प्लस 5x प्लस 3, फिर 1 इंटू 3 2 प्लस x प्लस 2। अच्छा, फिर
अब इसमें सेकेंड तो है ही नहीं, तो यही हो जाएगा। इसका प्रोडक्ट इसके साथ 1 1 x के साथ, और ये आ रहा है 0। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ 1, ये ठीक है, 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, प्लस इसको मल्टीप्लाई करें। देखो फर्स्ट रो है, इसमें 1 by 1, और ये 1/3, और ये 3/1, तो रिजल्टेंट कितना आएगा 1/1। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को 1 को 1 से, फिर इसको 1 से, तो वही रहेगा 3 + 5x + 3, और इसको x से प्लस 2x + x² + 2x = 0 मैट्रिक्स। तो x², 2x + 2x, 4x + 5x, 9x, 3 + 3 6 + 1 7 = 0, मीन्स x² + 9x + 7 = 0। तो यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड कर ले। नेक्स्ट, आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, अगले लेक्चर में आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।